यूनिवर्सिटी के एक लेक्चर के दौरान प्रोफेसर जूलियन नेंडरथाल के बारे में बात करते हैं, जो कदीम इंसानों का एक मादूम ग्रुप है। वो वजाहत करता है कि वो मुबैना तौर पर बहुत बेवकूफ़ और बिल्कुल वहशी थे। डार्विन और गैल्टन के मुतालियात के मुताबिक उनके नज़रियात ने दावा किया कि वो सिर्फ उनकी ज़ाहिरी शक्ल से ही ये बता सकते हैं कि कोई शख्स कितना मुहज़्ज़ब और ज़हीन है। जूलियन इससे मुत्तफ़िक नहीं है और कहता है कि जदीद इंसानियत में भी थोड़ा सा नेंडरथाल है। उन्होंने ये भी इंकशाफ किया कि दुनिया में वाहिद गैर फॉसिलाइज्ड नेंडरथाल उनके बॉस ने पाया था और उसका नाम उस साइंसदान के एजाज़ में विल रखा गया था जिसने नेंडरथाल को एक अलहदा नौ के तौर पर तस्लीम किया था। वो इस बात की तरफ इशारा करते हुए लेक्चर ख़त्म करता है कि नज़रिया तौर पर विलियम के डीएनए का इस्तेमाल करते हुए एक जिंदा नेंडरथाल बनाना मुमकिन हो सकता है। उसी दिन एंडोक्राइनोलॉजिस्ट बारबरा, जिसने पूरा लेक्चर देखा, एक रेस्टोरेंट में जूलियन की तलाश करती है। वो विलियम की क्लोनिंग का इम्कान उठाती है, जो बहुत मुश्किल और पेचीदा होगा लेकिन नामुमकिन नहीं। वो रात का खाना इस अमल के पीछे की तफसीलात पर तबादला ख्याल करते हुए गुजारते हैं और शाम के आखिर तक बारबरा को तजस्सुस होता है कि जूलियन को खास तौर पर नेंडरथाल का इतना जुनून क्यों है। इसका जवाब देने के लिए जूलियन बारबरा को अपनी लेबोरेटरी में ले जाता है और उसे पत्थर के दो औजार दिखाता है, एक होमोसेपियंस के बनाए हुए और दूसरा नेंडरथाल्स के बनाए हुए। उनमें कोई फ़र्क नहीं है। इसलिए जूलियन का ख्याल है कि अपने करीबी कज़न का मुताला करके हम इंसानियत के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। उस रात जूलियन और बारबरा मोहब्बत में पड़ जाते हैं। उसके बाद से ये जोड़ा नेंडरथाल क्लोनिंग प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू करता है और सिर्फ 2 सालों में वो इस मौजू पर 3 अहम मज़ामीन शाया करते हैं। वो एक साथ भी रहते हैं और एक शानदार रोमानी ज़िंदगी गुजारते हैं। बदकिस्मती से बहुत से अहम साइंसदान और यूनिवर्सिटी के अता दहिंदगान इस मंसूबे की अखलाकियात और मुमकिना मनफी रद्द-ए-अमल के बारे में फ़िक्रमंद हैं, इसलिए वो अपनी हिमायत मनसूख कर देते हैं। ताहम ये जोड़ा हार मानने से इनकार करता है और बारबरा क्लोन शुदा जनीन को ले जाने का फैसला करती है, जबकि सबको ये सोचने देती है कि वो एक आम हमल कर रही हैं। फिर ये जोड़ा लॉस वेगस जाता है, जहां एल्विस का नकल करने वाला उनसे शादी करता है। कुछ महीने बाद बारबरा अस्पताल में जन्म देती है। नर्सें बच्चे को खुश माँ के हवाले करने से पहले नफरत का इजहार करती हैं। ये जोड़ा बच्चे की बदसूरत शक्ल से परेशान नहीं है और जूलियन बच्चे के माथे को भी चूमता है। कुछ देर बाद जूलियन कुछ दस्तावेजों को छोड़ने के लिए यूनिवर्सिटी के पास रुकता है, वजाहत करता है कि उसने और उसकी बीवी ने क्या किया। आला अफसरान एक हंगामी मीटिंग का इंतजाम करते हैं, जो यूनिवर्सिटी की साख पर पड़ने वाले असरात से परेशान हैं। उन्हें यह मंसूबा नहीं पसंद है, लेकिन फिलहाल वो इसे तशहीर हासिल करने के लिए इसका समर्थन करने का फैसला करते हैं और उम्मीद करते हैं कि उन्हें इस पर काबू पाने का मौका मिलेगा। अगली सुबह जूलियन दुनिया को न्यूक्लियर सेल की मुंतकिली के जरिए पैदा होने वाले नेंडरथाल क्लोन के बारे में बताने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। एक रिपोर्टर उसकी अखलाकियात के बारे में पूछता है, सो जूलियन बच्चे का एक खूबसूरत वीडियो क्लिप दिखाता है और पूछता है कि इतनी खूबसूरत चीज़ गैर अखलाकी कैसे हो सकती है। एक बार कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद जूलियन का बॉस उसे याद दिलाता है कि मंसूबे के साथ होने वाली हर चीज़ पर बोर्ड का फैसला अंतिम होता है। कई सालों बाद बच्चा अब एक युवा आदमी विलियम है। बारबरा उसे जंगल में ले जाती है और विलियम के अपने वालिद के घर जाने से पहले वो अलविदा कहते हैं। वो थोड़ी देर के लिए आसपास देखता है, इससे पहले कि वो बालकनी में पहुंचे, जिससे दरिया का शानदार नज़ारा दिखाई देता है। 2 सयाह एक किश्ती पर गुजरते हैं और जब वो विलियम का बदसूरत चेहरा देखते हैं तो वो तेजी से किश्ती चलाने लगते हैं। विलियम वापस अंदर जाता है और उसे शेल्फ पर पत्थर का पुराना औजार मिलता है। अचानक एक शोर उसे चौंका देता है, लेकिन ये सिर्फ उसकी नई टीचर सैरा है। वो बताती है कि जूलियन काम पर है और विलियम किसी अजनबी के साथ बेचैनी महसूस किए बिना नहीं रह सकता। उस रात जूलियन रात के खाने के लिए उनके साथ शामिल होता है और सारा ने देखा कि विलियम बहुत खाता है। जूलियन बताते हैं कि विलियम का मेटाबॉलिज्म मुख्तलिफ है और उसमें औसत आदमी से ज़्यादा कैलोरी की ज़रूरत होती है। रात के खाने के बाद जूलियन विलियम को बताते हैं कि वो उसकी तालीम जारी रखने पर उस पर फ़ख्र है। अगले दिन सारा विलियम की पढ़ाई में मदद करती है और उसे बताती है कि वो अभी भी अपना मकाला मुकम्मल करने पर काम कर रही है। विलियम रियाजी में बहुत अच्छा है, लेकिन अंग्रेज़ी उसके लिए थोड़ी सी मुश्किल है क्योंकि वो इख्तियारों को नापसंद करता है, जिसे वो झूठ समझता है। इस असना में यूनिवर्सिटी में जूलियन अपनी क्लास को अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताता है। जब यह सब शुरू हुआ था तो वहाँ प्रदर्शनकारी रोज़ शिकायत कर रहे थे क्योंकि वो क्लोनिंग को गैर अखलाकी और भगवान के खिलाफ गुनाह समझते थे। ताहम विलियम जूलियन और बारबरा की प्यार भरी देखभाल में एक आम बच्चे की तरह बड़ा हुआ और प्रदर्शनकारियों ने आखिरकार आना बंद कर दिया। खबरों ने भी इसके बारे में बात करना बंद कर दिया क्योंकि एक जंगली गुफा के आदमी के बारे में कोई क्लिकबेट नहीं था। नज़रियात कहते हैं कि होमोसेपियंस ने नेंडरथाल को अपनी आला जहानत से मादूम होने पर मजबूर किया, लेकिन कई सालों तक अपने बेटे का मुताला करने के बाद जूलियन अब इस नज़रिए से मुत्तफिक नहीं रहा। विलियम ने ज़्यादातर बच्चों से पहले बोलना शुरू कर दिया और तेज़ी से तरक्की की।
इसने अपने साथियों के बराबर या इससे भी ज्यादा जहानत भी जाहिर की। एक दिन विलियम बीमार हो गया और उस पर कोई दवा काम नहीं आई, लेकिन सिर्फ अपनी माँ के साथ रहने से उसे बेहतर होने में मदद मिली। ये पता चला कि इसका मुदाफ़त निज़ाम बहुत मजबूत है और तेज़ी से ढल जाता है, जो नाकाबिले यकीन तिब्बी एप्लीकेशंस का वादा करता है। अपनी क्लास खत्म करने के बाद जूलियन को वो दिन याद आता है जब उसका और बारबरा का रिश्ता टूट गया था। विलियम एक लैब में परवरिश पा रहा था, लेकिन बारबरा चाहती थी कि वो आज़ाद हो और मामूल की जिंदगी गुजारे। ताहम जूलियन विलियम को एक तजुर्बे के तौर पर देखता रहा और बारबरा को याद दिलाया कि वो वाकई उसका बेटा नहीं था। इस तबसरे ने बारबरा को बहुत तकलीफ दी और आखिरकार उसने जूलियन को खैर के लिए छोड़ दिया। बाद में उसे यूनिवर्सिटी बोर्ड से विलियम के साथ जाने की इजाज़त मिल गई। वो एक नए घर में चले गए और विलियम अपना कमरा रखने के लिए पुरजोश था। बारबरा को एक क्लिनिक में नौकरी मिल गई, लेकिन जुज़वी तहकीक जारी रखी और जूलियन अक्सर इनसे मिलने जाती। जोड़े ने फिर भी विलियम के लिए एक अच्छा स्कूल तलाश करने के लिए मिलकर काम किया और उन्हें प्रिंसिपल को यह कहने पर डांटना पड़ा कि लड़का मुकम्मल तौर पर इंसान नहीं है। खुशकिस्मती से विलियम ने स्कूल में बहुत अच्छा वक्त गुजारा और जल्द ही उसका बेहतरीन तालिब इल्म बन गया। जूलियन वादे के मुताबिक उससे मिलने गया और वो विलियम की नई आज़ादी से लुत्फानंदोज होते हुए बाहर खेलते। फिलहाल विलियम वर्जिश करने के लिए अपने वक्फे का फ़ायदा उठाता है और अपनी अजीम ताकत का मुजाहरा करता है। सैरा उसे पढ़ाई जारी रखने के लिए बुलाती है और उसकी तशरीह मांगते हुए उसे द ग्रेट गैट्सबी का एक इक्तिबास पढ़कर सुनाती है। ये एक दलील पर ख़त्म होता है, क्योंकि विलियम का ख्याल है कि किसी को भी ये फैसला करने के काबिल नहीं होना चाहिए कि इस शख्स के अलावा किसी और शख्स का क्या मतलब है। एक और फ्लैशबैक में विलियम को सड़क के किनारे अपनी मोटरसाइकिल पर सवार दिखाया गया है, जब बड़े बच्चों का एक ग्रुप उसे देखता है और मजाक में उसे गार का आदमी कहता है, फिर उसका पीछा करना शुरू कर देता है। पहले तो ऐसा लगता है कि विलियम फरार हो जाएगा, लेकिन वो गलती से अपनी मोटरसाइकिल को पुल से टकरा देता है और उसे पैदल चलना पड़ता है। जब दूसरे बच्चे उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं तो विलियम उनमें से दो को जमीन पर धकेल देता है और तीसरे के हाथ को जख्मी कर देता है। बाद में पुलिस स्टेशन में लड़के की मां कहती रहती है कि विलियम खतरनाक है और उसे बंद करना चाहता है, लेकिन अफसर सबको दूर भेज देता है क्योंकि वो सिर्फ एक बच्चे की लड़ाई पर अमल नहीं कर सकता। जब वो घर वापस आते हैं तो बारबरा विलियम से कहती है कि जब भी कोई उसका मजाक उड़ाए तो वो परेशानी से बचने के लिए चला जाए। फिर विलियम इंटरनेट पर अपना नाम देखता है और उसे अपनी पैदाइश के बारे में तमाम मज़ामीन मिलते हैं, प्रतिशोध का तस्करा करने के लिए नहीं। नियांडरथालों के बारे में पढ़ने से यह साबित हो गया कि सबका ख्याल था कि वो वहशी हैं। बिलाखिर बारबरा ने एक नए आदमी के साथ डेटिंग शुरू कर दी और जूलियन ने अपने दौरों के दौरान रात के खाने के लिए रहना छोड़ दिया। उसने विलियम के मामूल के टेस्ट करना भी बंद कर दिया और अपने मुआविन को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया, जिससे बारबरा नाराज हो गई। बरसों बाद जब विलियम ने हाई स्कूल शुरू किया तो उसने अच्छे दोस्त बनाए, हालांकि वो हमेशा उनके लतीफ़े नहीं समझ सकता था। अपने सीनियर साल के दौरान विलियम और उसके दो दोस्तों ने एक साथ सफ़र पर जाने का फैसला किया और कॉलेज में एप्लीकेशन देने के बारे में अपने ख्यालात शेयर किए। जब वो मज़े ले रहे थे तो उनकी मुलाकात दो हिप्पियों से हुई, जो आग के आसपास बच्चों के साथ शामिल हुए और उन्होंने अपने मशरूम बांट लिए। जब उन्हें एहसास हुआ कि विलियम कौन है तो उन्होंने उसे ठंडा और खूबसूरत कहा। महिला ने इससे पूछा कि क्या वो कभी अपने दौर में वापस जाना चाहता है और विलियम ने हाँ कह दी। उसने उसे वहां जाने की तरकीब दी, जबकि उसके एक दोस्त को स्कूल में खाई जाने वाली घटिया चीज़ों की वजह से उल्टी हो गई। विलियम ने जूडी की मदद की, जो उसकी प्लाटोनिक मोहब्बत थी, और यहाँ तक कि अदाकारों में से एक बनने पर भी राजी हो गया। उद्घाटन रात को विलियम ने जूडी की मोहब्बत का किरदार अदा किया और कहानी का हिस्सा बनते हुए अपना पहला बोसा लिया। ताहम जब उसने पर्दे के पीछे दोबारा जूडी को चूमने की कोशिश की तो उसने मना कर दिया। ड्रामा कामयाब रहा, लेकिन विलियम का दिल टूट गया क्योंकि उसका जूडी के लिए कोई मतलब नहीं था। कुछ अरसा बाद विलियम के उस्ताद ने बारबरा और जूलियन को बुलाकर यह बताया कि उनका बेटा बहुत ज़हीन था, लेकिन वो मयारी टेस्टों में अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा सका क्योंकि उसके सोचने का तरीका किसी काबिले पहचान मॉडल से मेल नहीं खाता था। उसे कॉलेज की अपनी एप्लीकेशंस दोबारा करने के लिए जामा ट्यूशन की ज़रूरत होगी। जब जूलियन को एहसास हुआ कि बारबरा ने विलियम की जमा की हुई एप्लीकेशंस वापस ले ली हैं, बारबरा ने वजाहत की कि विलियम ने ग्रेजुएशन के बाद उसे मसरूफ रखने के लिए एक हार्डवेयर स्टोर में जुज़ वक्ती नौकरी हासिल कर ली थी, लेकिन जूलियन इसके लिए और चाहता था। बहस शुरू हो गई और उस्ताद को उन्हें याद दिलाना पड़ा कि यह विलियम का फैसला होना चाहिए। इसी दौरान विलियम अपने उन दोस्तों को अलविदा कह रहा था जो जल्द ही कॉलेज जाने वाले थे। उस रात उसके माता पिता ने उसे सूरत हाल समझाई। जूलियन ने उसे ट्यूशन हासिल करने के लिए उसके साथ सीधे आने को कहा, लेकिन इसका मतलब यह भी होगा कि तजुर्बे करने की तरफ वापस जाना। बारबरा इसके खिलाफ थी। ताहम विलियम एक आम जिंदगी के लिए बेचैन था और उसने अपने बाप की पेशकश कबूल कर ली। फिलहाल जूलियन विलियम के ताज़ा तरीन प्रैक्टिस टेस्ट का जायजा लेता है और नाराज हो जाता है क्योंकि ये अभी भी काफ़ी नहीं है। इसके लिए सारा को मुरादिलिस ठहराता है। वो बताती है कि विलियम ने बहुत तरक्की की है और विलियम कहता है कि ये उसकी गलती नहीं है, बस जूलियन का टेस्ट उसके मुंह पर फेंक कर घर से बाहर निकल जाना। जब विलियम रोने लगता है, सारा कसम खाती है कि उसके स्कोर वाकई अच्छे हैं और उसे जंगल में चहलकदमी के लिए ले जाती है। वो बताती है कि जब वो छोटी थी तो उसके वालिदैन भी बहुत सख्त थे और तवील अरसे तक वो उनसे नफरत करती थी कि उन्होंने उससे पूछे बगैर अपने मुस्तकबिल का फैसला किया, लेकिन अब वो बदले में हासिल होने वाली बेहतरीन तालीम के बारे में शिकायत नहीं कर सकती। विलियम तस्लीम करता है कि उसे गाना पसंद है और वो अपने स्कूल के ड्रामे का गाना शेयर करता है। ये विलियम और सारा के बोसा लेने के साथ खत्म होता है।
वो रात को घर वापस आते हैं और जूलियन उन दोनों को पढ़ाई के बजाय वक्त ज़ाया करने पर डांटता है। उस रात विलियम पत्थर के आले को देखना बंद नहीं कर सकता, ये सोचकर कि क्या किसी दिन वो इससे ज़्यादा होगा। कुछ देर बाद सारा विलियम को एक स्कूल ले जाती है ताकि वो दोबारा इम्तिहान दे सके। वो जो भी पेंसिल इस्तेमाल करने की कोशिश करता है वो टूटती रहती है, इसलिए वो इसे एक निशानी के तौर पर लेता है और हार मान लेता है। इम्तिहान मुकम्मल किए बगैर कमरे से निकल जाता है। उसके बाद वो शराब लेने के लिए एक दुकान पर जाता है और दो लड़कियां उस पर हंसती हैं, इसलिए क्लर्क उनकी बदतमीजी करने पर तौहीन करता है। एक तवील चहलकदमी के बाद विलियम गॉडविन को देखने के लिए यूनिवर्सिटी जाता है, वो खातून जिसने नियांडरथल के बाकियात दरियाफ्त की। वो उसे लाश देखने के लिए अपनी लैब में ले जाती है, जिसे तहफ़्फ़ुज़ के लिए खास कमरे में रखा जाता है। विलियम जिस्म को हर जाविये से देखना बंद नहीं कर सकता और यहाँ तक सोचता है कि लड़का मुस्कुरा रहा होगा। गॉडविन बताते हैं कि वो नहीं जानते कि उसकी मौत कैसे हुई, क्योंकि उसमें कोई जख्म या बीमारी की अलामतें नहीं हैं। जहाँ तक नज़रियों का ताल्लुक है, उनका ख्याल है कि होमोसेपियंस ने बयानिए तख्लीक करने और उन पर यकीन करने की सलाहियत पैदा की और वो कहानियाँ बड़ी तादाद में ग्रूहों को मुत्तहिद कर सकती हैं। इस आला तादाद ने नियांडरथालों को कम फायदेमंद मस्कन में मुंतकिल होने पर मजबूर किया, जिसकी वजह से बिलाखिर उनका मादूम होना शुरू हुआ। जब विलियम कहानियों के बारे में पूछता है तो गॉडविन उसे बताते हैं कि इनमें मजहब से लेकर सियासी दर्जाबंदी तक सब कुछ शामिल है, लेकिन खानदानी कहानियां भी, वो तमाम चीज़ें जिनके लिए लोग जंग में जाएंगे और मर जाएंगे। विलियम समझ नहीं सकता कि झूठ पर यकीन करने से होमोसेपियंस कैसे ज़हीन हो जाते हैं, और वो सोचता है कि आला तादाद ही वाहिद वजह है जिसकी वजह से नियांडरथाल मादूमियत की तरफ बढ़े। वो ऐलान करता है कि उसका यहाँ से ताल्लुक नहीं है और ना ही शेल्फ पर मौजूद आदमी का। गॉडविन उसे कायल करने की कोशिश करता है कि उसके पास जगह है, लेकिन विलियम बस चला जाता है। दरे असना सारा विलियम को ढूंढ रही है और उसे कहीं नहीं ढूंढ सकती, इसलिए वो बारबरा से मदद मांगती है। कुछ लम्हों बाद विलियम जूलियन के लेक्चर में फिसल जाता है और उसमें खलल डालता है, जब उसके वालिद विलियम की जिंदगी को अपना काम करार देते रहते हैं। विलियम इस तजुर्बे को नाकामी करार देता है और जूलियन उसे यह कहकर दुरुस्त करता है कि यह विलियम है जो नाकाम हुआ है। तबाहशुदा विलियम भाग जाता है और जूलियन माफ़ी मांगने के लिए उसके पीछे जाता है, ये बताते हुए कि विलियम ने उसे क्लास के सामने शर्मिंदा करके उकसाया। विलियम जवाब देता है कि जूलियन ने खुद को शर्मिंदा किया और वो उसका बाप नहीं है, जिससे जूलियन को इतना गुस्सा आता है कि वो उसे थप्पड़ मार देता है। एक बार फिर विलियम जाने की कोशिश करता है और जब जूलियन उसे रोकने की कोशिश करता है तो पत्थर का हथियार गलती से गिर जाता है। दोनों आदमी एक ही समय पर उसके लिए पहुंचते हैं और विलियम अचानक जूलियन को इतनी जोर से मारता है कि उसे बाहर निकाल देता है, ऐसा जैसे कि वो अपनी जायदाद का दिफा कर रहा हो। जैसे ही उसे एहसास होता है कि उसने क्या किया है, विलियम को बहुत बुरा लगता है। जल्द ही तालिब इल्म उसके आसपास जमा हो जाते हैं, विलियम को वहशी कहते हैं और तस्वीरें लेते हैं। विलियम के पास भागने के सिवा और कोई चारा नहीं है। कुछ लम्हों बाद बारबरा जूलियन को बेहोश पाती है और सारा को फोन करके खबरदार करती है कि पुलिस विलियम की तलाश कर रही है। बारबरा जूलियन के साथ अस्पताल जाएगी, इसलिए सारा को अकेले विलियम की तलाश जारी रखनी चाहिए। इस दौरान विलियम यूनिवर्सिटी की एक दूसरी बिल्डिंग में छुप जाता है, जहां एक तालिब इल्म उसे देखता है और पुलिस को फोन करता है। जब विलियम वहां से जाने की कोशिश करता है तो उसे अफसरों का एक ग्रोह मिलता है जो बंदूकों के साथ उसका इंतजार कर रहा है। सारा आती है और उसका नाम पुकारती है, लेकिन एक अफसर उसे रोक लेता है। पुल पर पेश आने वाले वाकये को याद करते हुए विलियम आगे बढ़ता है और उससे सेकंडों में गोली मार दी जाती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। कुछ महीनों बाद सारा वहां जाती है जहां गॉडविन ने नियांडरथल को मिला था। वो अपने साथ एक बच्चा भी लाती है, जिसका मतलब है ये विलियम का बच्चा है। अगर आपको दिलचस्प मूवी रिकैप्स चाहिए तो मजीद मूवी रिकैप्स के लिए हमें फॉलो करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।